माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद। जो एक बड़ा परिवार होता है, लार्ज फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली जिसको बोलते हैं, वो किस प्रकार से हम सुखी बना सकते हैं उसको सुखी जी, और कैसे दुखी बना सकते हैं। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। अब कामचोर कहानी में तो दोनों प्रकार का हुआ, सुख भी हुआ दुख भी हुआ, तो देखते हैं कि क्या क्या सुख हुए क्या दुख हुए। भरा पूरा परिवार, जो बड़ा परिवार होता है ना बच्चों, तब सुख बन सकता है, तभी हैप्पी फैमिली बन सकती है जब हम सब मिलजुल कर कार्य करेंगे। तथा दुखद तब बनता है जब हम सब स्वार्थ भावना से कार्य करें, अपने अपने मतलब के लिए कार्य करेंगे, तो वह बहुत दुखद परिवार बनेगा। और जब हम सभी सदस्य जितने भी घर के हैं मिलजुल कर कार्य करेंगे ना, तो बहुत ही एक सुखद परिवार बन जाएगा। हैप्पी फैमिली जो होती है ना, वो ऐसे ही बनती हैं जब सभी सदस्य काम करते हैं मिलजुल कर। कामों को के क्षमता अनुसार विभाजित करने से कहानी जैसी दुखद स्थिति से बचा जा सकता है। जैसे कहानी में दुखद स्थिति आ गई ना, तो उससे बचा जा सकता है जब हम अपने काम बांट लेंगे अपनी क्षमता के अनुसार सारे घर के, तो ये दुखद समस्या पैदा ही नहीं होगी घर में। कार्यों को बांटने से किसी दूसरे को काम करने के लिए कहने की ज़रूरत ही नहीं होगी और तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा, टेंशन भी नहीं होगी। जब हम मिल बांट कर अपने अपने काम कर लेंगे तो उससे ना कोई टेंशन होगी और ना ही कोई दुख वाली बात होगी। एक हैप्पी फैमिली बन जाएगी। बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं। सहयोगी मीन्स एक हेल्पर हेल्पर मीन हेल्प कर सकते हैं किस प्रकार। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे वे माता पिता के हेल्पर बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। कामचोर कहानी के आधार पर हमें अपने विचार व्यक्त कीजिए, अपने अपने विचार देने हैं आपने इस कहानी के आधार पर। इस कहानी को पढ़ कर कि कैसे आप अपने मम्मी पापा की मदद कर सकते हैं। बड़े होते बच्चे यदि माता पिता को छोटे मोटे कार्यों में मदद करें तो वे उनके सहयोगी हो सकते हैं। जैसे अपना कार्य स्वयं अपने आप स्कूल के लिए तैयार हो जाएं, अपने खाने के बर्तन यथासंभव स्थान पर रख आएं और अपने कमरे को सहज सहज कर रखें, मीन सफाई करके रखें, साफ़ सफाई अपने कमरे की। यदि हम बच्चों को उनका कार्य करने की सीख नहीं देते तो वह सहयोग के स्थान पर माता पिता के लिए भार ही साबित होंगे। अगर हम कोई माता पिता अपने बच्चों को काम नहीं सिखाता है ना, तो वो हम पर ही बोझ बनेगा बच्चा बड़ा होकर। तो छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं तभी से सीखना शुरू कर देना चाहिए बच्चों को भी, और माता पिता को भी सिखाना शुरू कर देना चाहिए बच्चों को काम। और उनके बड़ा होने पर उनसे कोई कार्य कराया जाएगा तो वह उस कार्य को भली भांति करने के लिए स्थान पर तहस नहस ही कर देंगे। अगर हम उनको काम करना नहीं सिखाएंगे तो वो बड़े होकर उसका तहस नहस ही कर देंगे, मीन खराब ही कर देंगे। जैसे कि कामचोर लेख पर बच्चों के सारे घर का हाल कर दिया था, कहानी में कर दिया ना, बच्चों ने सारा घर का कैसा हाल कर दिया था। इसलिए माता पिता को बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार उम्र रुचि और ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे कि बचपन से ही उनके काम के प्रति लगन रुचि उत्पन्न हो, ना कि ऊब मीन आलस नहीं आना चाहिए उनके, और उनके सहयोगी हो सके। तो माता पिता के लिए भी मेरी यही विनती है कि आप अपने बच्चों को ज़रूर प्यार प्रेम पूर्वक काम सिखाएं, क्योंकि काम सिखाया होगा बच्चों को छोटी उम्र से ही तो बच्चे अपने आप आत्मनिर्भर बनेंगे। बच्चों को काम सिखाना जो है वो प्रेम से बच्चे जो हैं वो अधिक मानते हैं। डांट कर तो बच्चे कभी भी नहीं काम करेंगे, तो इसलिए उनको उनके तरीके से ही काम सिखाना चाहिए। कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है। एकल मीन
संयुक्त परिवार की कहानी है, मीन इकट्ठा जॉइंट फैमिली है। एक कामचोर कहानी में कौन सी फैमिली है? जॉइंट फैमिली है। एकल परिवार मीन संयुक्त परिवार है। इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं? अब एकल परिवार मीन अकेला और संयुक्त मीन इकट्ठा परिवार। अकेला मीन जैसे मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं, और जब संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, फिर उनके बच्चे सारे जो होते हैं रहते हैं। तो हमें दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं यही बताना है। कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। कौन से परिवार की कहानी है कामचोर? संयुक्त परिवार की है। इन दोनों में अंतर इस प्रकार है कि एकल परिवार मीन सिंगल फैमिली मीन माता पिता और बच्चे, है ना, सदस्यों की संख्या सिर्फ 3 से 4 होती है। माँ उसमें क्या होता है? एकल फैमिली में माँ पिता व बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, माँ पिताजी, बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं। तो एकल परिवार में क्या होता है? सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। एकल परिवार में जीवन के सुख दुख का अकेले सामना करना पड़ता है, और जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य मिलजुल कर जीवन के सुख दुख का सामना करते हैं। तो बच्चों, आपको भी, अगर आप भी संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो अपने सभी बड़ों का कहना मानना चाहिए, छोटे छोटे काम आपको करने चाहिए। अगर आप एकल परिवार में भी रह रहे हैं तो अपने माता पिता से कम प्यार से बात करें, उनके साथ मीन छोटे छोटे जो कार्य होते हैं उनमें हाथ बटाएं, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रश्नों के उत्तर। अब हम भाषा की बात कर लेते हैं। भाषा की बात भी है आपकी पुस्तक में। ये भाषा की बात में देखते हैं कि कैसा प्रश्न है। धुली बेधुली, आप अपनी पुस्तक भी ओपन कर सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं। शब्दों के अर्थ में साथ साथ बताती रहती हूँ। तो धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पील पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली। बे एक उपसर्ग है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग बताया है यहाँ पर। भाषा की बात में क्या बताया है? उपसर्ग के बारे में। अब उपसर्ग जो होता है बच्चों, वह है शब्दांश के शुरू में। कहाँ लगता है उपसर्ग? शब्दांश के शुरू में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जिस प्रकार धुली मीन धोई हुई और बेधुली मीन बिना धोई हुई। बे का अर्थ होता है बिना, तो बिना धुला, और धुली मीन धुली हुई, साफ की हुई। तो यहाँ पर बे उपसर्ग हुआ लगा है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा उपसर्ग क्या होता है। मीन शब्दांश के शुरू में लगता है और उससे क्या होता है? अर्थ परिवर्तन हो जाता है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं। अब आप कहानी में आए हैं, ये बे शब्द से और भी कुछ शब्द बने हैं। कौन कौन से हैं? बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द लिख खोजिए। अब नीचे कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, आपने उनसे क्या बनाने हैं? शब्द बनाने हैं। तो आपको अपने मन से आते हैं तो आप भी बना सकते हैं। मैंने भी कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो देखते हैं। प्र जो है उपसर्ग है, तो प्र से क्या बना? प्रबल, प्रभाव, प्रयोग, प्रचलन, प्रवचन। प्रबल मीन कोई इच्छा हमारे अंदर ऐसे प्रबल जाग उठती है, मीन बलपूर्वक वो हमारे उत्पन्न हो जाती है प्रबल रूप से। प्रभाव, जिस विचारों पर प्रभाव पड़ता है ना, हमारे भावों का प्रभाव। किसी के दूसरे विचार सुनेंगे, अच्छी बात सुनेंगे तो अच्छे का प्रभाव पड़ जाएगा। तो उसी प्रकार प्रभाव, प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट, प्रचलन, जो प्रचलन, इसी एक बात का प्रचलन हो रहा है।
आजकल प्रचार प्रचार और प्रवचन मीन अच्छे वचन बोलना। आ प्रत्यय से क्या बना, आ प्रत्यय आ उपसर्ग लगा तो क्या बना, आमरण। आमरण, आभार, आभार व्यक्त करते हैं हम। आजन्म, आजन्म, आगत। फिर भर पेट मीन भरा हुआ पेट। भरपूर, भरपूर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में। भरमार हो गई, वहाँ पर तो लोगों की भरमार हो गई। भरमार मीन बहुत ज़्यादा लोग आए थे। भरसक, भरसक कोशिश की, बहुत सा ज़्यादा प्रयास किया तो ही नौकरी मिली। अमरण, मरणशील, ऐसे आभार आपको समझ में आ ही गए होंगे अर्थ। आजन्म, अगर नहीं आए हैं, किसी भी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। बंद नहीं सॉरी, बद होता है बुरा। बदसूरत, सूरत होती है शक्ल। बदसूरत बेशक्ल, है ना, अच्छा नहीं दिख रहा है, बदसूरत है। बदमिजाज मीन जिसका मिजाज अच्छा नहीं होता। बदनाम, जो बदनाम, जिसका नाम बदनाम हो गया है बुरे कार्य करके। बदतर मीन जिसकी हालत बिल्कुल सी बदतर हो गई है। ठीक है, तो ये थे कुछ ये कुछ थे, क्या थे, उपसर्ग। तो इन उपसर्गों से जो कुछ हमने शब्द बनाए हैं इनको याद कर लेना, और आपके मन में और भी कई शब्द आए होंगे, आपको ज़रूर लिख लेने हैं। इनसे अलावा भी आप कोई भी बना सकते हैं, आपकी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।